यो क्या हाल है। थंडरबोल्ट्स रिलीज हो चुकी है और ये मूवी ने बहुत बड़ा कांड कर दिया है क्योंकि इस मूवी का पोस्ट क्रेडिट सीन जुलाई में जो मूवी आने वाली है फैंटास्टिक फोर उसकी एंडिंग को स्पॉइल कर देता है और काफी सारे सवाल मन में छोड़ देते हैं जिसका जवाब हम आज के वीडियो में कवर करेंगे। स्पॉइल करने की बात रही तो सबको पता है कि फैंटास्टिक फोर अपना यूनिवर्स छोड़ के इस यूनिवर्स में आने ही वाला है, तभी तो डूम्सडे का इवेंट होगा। देखो अगर फैंटास्टिक फोर अपना यूनिवर्स छोड़ के इस यूनिवर्स में आ चुका है तो इसका मतलब क्या, फैंटास्टिक फोर का जो यूनिवर्स है वो तबाह हो चुका है या फिर फैंटास्टिक फोर उस यूनिवर्स से भाग चुके हैं अपने लोगों को छोड़कर। देखो फैंटास्टिक फोर एक फैमिली की तरह है और उसे मार्वल की फैमिली कहकर भी बुलाया जाता है। तो क्या फैंटास्टिक फोर अपनी जान बचाने के लिए जो उन्होंने अपनी यूनिवर्स में जो फैमिली बनाई थी उसे मरते हुए छोड़ के आ जाएंगे? देखो हमें इतना पता है कि फैंटास्टिक फोर का जो यूनिवर्स है उस यूनिवर्स में सिर्फ फैंटास्टिक फोर ही है अर्थ का प्रोटेक्टर, और कोई भी प्रोटेक्टर नहीं है, ना ही म्यूटेंट ना ही एवेंजर। मुझे नहीं लगता कि फैंटास्टिक फोर अपनी अर्थ की फैमिली को ऐसे ही मरते हुए छोड़ कर आ जाए, या फिर वो छोड़कर आ चुके हैं। इसको लेकर मेरे पास दो थ्योरी है। पहली थ्योरी ये है कि फैंटास्टिक फोर का यूनिवर्स तबाह नहीं हुआ है, वो बस उस यूनिवर्स से भाग चुके हैं क्योंकि वो लोग छुपना चाहते हैं गैलेक्टस से। देखो टेलर में भी हमने देखा था कि गैलेक्टस अर्थ को खाना चाहता है, लेकिन उससे पहले गैलेक्टस अर्थ पे भी आता है और फैंटास्टिक फोर के साथ उसकी लड़ाई भी होती है। तो तुम खुद ही सोचो कि जो शख्स मतलब गैलेक्टस एक प्लेनेट को एक सेकंड में खा सकता है वो शख्स अर्थ पर आया क्यों? तो इसके पीछे का कारण है रीड रिचर्ड का बेटा। देखो मूवी के ट्रेलर में भी हमें बताया गया है कि सूजन स्टॉर्म प्रेग्नेंट है और वो एक बच्ची को जन्म देने वाली है और ये और कोई नहीं बल्कि फ्रैंकलिन रिचर्ड होने वाला है। अब इस बच्चे के पास भी काफी बेहतरीन पावर है। देखो तो गैलेक्टस पहले अर्थ पर आता है अर्थ को खाने के लिए, फिर उसे पता चलता है कि यहाँ पर रीड रिचर्ड का बेटा भी है। देखो कॉमिक में गैलेक्टस और फ्रैंकलिन का पुराना संबंध है। देखो फ्रैंकलिन एक बहुत पावरफुल म्यूटेंट है, एक्चुअली वो ओमेगा लेवल म्यूटेंट है जिसके पास यूनिवर्स क्रिएट करने तक का पावर है, और वहीं दूसरी तरफ गैलेक्टस प्लैनेट को खाकर जिंदा रहता है, उसका काम है यूनिवर्स को बैलेंस को मेंटेन करना। तो फ्रैंकलिन और गैलेक्टस के रिश्ते तब इंटरेस्टिंग हो जाते हैं जब फ्रैंकलिन जन्म लेता है और गैलेक्टस को उसके बारे में पता चलता है। गैलेक्टस को पता है कि फ्रैंकलिन कितना पावरफुल है, इसीलिए गैलेक्टस फ्रैंकलिन को अपना हेरल्ड बनाना चाहता है, यानी कि एक ऐसा शख्स जो गैलेक्टस के लिए प्लेनेट खोजे, क्योंकि गैलेक्टस को पता है कि फ्रैंकलिन कितना पावरफुल है। एक बार तो गैलेक्टस ही फ्रैंकलिन का असिस्टेंट बन जाता है, इतना पावरफुल है फ्रैंकलिन। तो इस बार भी कुछ ऐसा ही होने वाला है। पहले गैलेक्टस अर्थ को खाने आएगा फैंटास्टिक फोर वाला, फिर उसे पता चलेगा कि यहाँ पर फ्रैंकलिन पैदा हो चुका है, तो अब गैलेक्टस फ्रैंकलिन को पाना चाहेगा, जिसके कारण गैलेक्टस फैंटास्टिक फोर के पीछे लग जाएंगे और इन्हीं सब से बचने के लिए फैंटास्टिक फोर एक यूनिवर्स से दूसरे यूनिवर्स ट्रैवल करेगा। वहीं दूसरी थ्योरी ये आती है कि गैलेक्टस ने फैंटास्टिक फोर का यूनिवर्स तबाह कर दिया, बर्बाद कर दिया, और उन्हीं सब से बचने के लिए फैंटास्टिक फोर एक यूनिवर्स से दूसरे यूनिवर्स ट्रैवल कर रहा है, क्योंकि टेलर के एक सीन में हमें दिखाया गया है कि एक अर्थ तबाह हो रहा है। अब वो कौन सा अर्थ है ये तो नहीं पता, लेकिन तबाह हो रहा है। अब बात रही वहाँ के लोगों को बचाने की, तो क्या पता फैंटास्टिक फोर उन सबको छोड़कर भाग आया, कुछ भी हो सकता है क्योंकि ये मल्टीवर्स है। लेकिन मुझे एक चीज इंटरेस्टिंग लगी, थंडरबोल्ट का जो पोस्ट क्रेडिट सीन होता है उसमें जब इस मल्टीवर्स का जिक्र होता है, इंटरडायमेंशनल ट्रैवल का बात आती है, तो न्यू एवेंजर का रिएक्शन कुछ खास नहीं होता है। ऐसा लगता है कि उन सबको इस बारे में पता है। अब उस 14 महीने के टाइम जब में क्या हुआ ये तो हमें आने वाले वक्त नहीं पता चलेगा, लेकिन इतना पता है कि न्यू एवेंजर को पता है कि मल्टी डायमेंशनल क्या है। देखो ये सभी मूवी डूम्सडे को सेटअप कर रहा है और डूम्सडे एक बड़ा इवेंट होने वाला है मार्वल के लिए भी और हमारे लिए भी। बाकी तुम क्या सोचते हो इन सब के ऊपर मुझे कमेंट करके जरूर बताना। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।